खुश मरूम इलियास शाकिर साहब, मोहतरम मुख्तार आकिल साहब और इस खाकसार ने इस प्रेस क्लब की बुनियाद इस नौयत पर रखी थी कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो येलो जर्नलिज्म के खिलाफ हैं, जो आवाम के मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं, जो में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, वो लोग उन माफियाओं की सरपरस्ती करके कारी रुस्तम कादरी जैसे दबंग आदमी के रास्ते में रुकावटें पेश करें, तो वो ये याद रखें कि कराची सिर्फ कोरंगी तक महदूद नहीं है। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों के खिलाफ आवाज उठेगी और कोई उस कलम को नहीं रोक सकेगा जो कारी रुस्तम कादरी के हक में बुलंद होगी। इस नौयत की बातें करना यहाँ मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं चंद बरसों से ये महसूस कर रहा था कि कारी रुस्तम कादरी को रुकावटों और परेशानियों का सामना है, मगर ये शख्स चूंकि सीधा साधा और अल्लाह वाला है, लिहाजा पूरी कुव्वत के साथ अपनी जगह खड़ा है। तो ये कारी रुस्तम कादरी साहब को भी मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ करप्शन के खिलाफ, दबाव के खिलाफ, जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और बड़ी से बड़ी पेशकशों को जूते की नोक पे उछाल देने वाले जस्टिस वजीउद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, वहाँ उन्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है। हम हर महाज में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उसूलों की बुनियाद पे, ईमानदारी की बुनियाद पे जो कारी रुस्तम कादरी साहब का रिकॉर्ड है, अल्लाह के फजल करम से हम लोग पूरी कुव्वत के साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अब बहुत बड़ा हो गया, खोखरापार और सऊदाबाद और मारिल कॉलोनी तक चला गया। आप लोगों को मुबारक हो, आपके फराइज की अंजाम दही का दायरा बहुत बढ़ चुका है। इसी तरह अल्लाह के फजल करम से आज वजीउद्दीन अहमद साहब पिछले प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए और आज भी इन्होंने आने की सहमत फरमाई, आप लोगों की इज्जत दी। आपकी इज्जत और अजमत का दायरा भी इनकी आमद से बहुत बढ़ चुका है। तो भाई किसी से खौफजदा न हो, ईमानदार डिप्टी कमिश्नर हो, ईमानदार SDM हो, ईमानदार चपरासी हो, उसका साथ दो। अगर बेईमान गवर्नर भी हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ। वजीउद्दीन सिद्दीकी और सोहेल आजमी आपके साथ खड़ा होगा। आप अपने आप को हल्का मत लो, हल्का लेने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ साफियों से मुखातिब हूँ, हल्का लेने की जरूरत नहीं है। कारी रुस्तम कादरी कोई कमजोर आदमी नहीं है। जो शख्स 25 साल से माफियाओं के दौर में, उस दौर में जब सेक्टर और यूनिट में तलाक और निकाह होते थे, उस दौर से लेकर आज तक कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और इससे वाबस्ता सहाफियों और कोरंगी के अखबार नवीसों की हिमायत और जद्दोजहद में तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर ऐसे आदमी का भी कोई साथ नहीं देता, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुजाहिद नहीं है। दुनिया में मुझसे पूछा गया पहला साहबी कौन था, मैंने कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो सहीफा लेकर आए। तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नस्लें हो, आपको अपने कलम की नोक बिल्कुल इस तरह रखनी चाहिए जिस तरह वजीउद्दीन अहमद साहब ने मुशर्रफ और इमरान के सामने रखी थी। आपको अपने कलम की नोक के पास इस तरह रखनी है जिस तरह इन्होंने जूते की नोक पे उनके अहकामात रखे थे। ऐसे लोग आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं। वजीउद्दीन साहब को अगर गवर्नर बुलाता तो नहीं जाते। कोरंगी प्रेस क्लब के जर्नलिस्टों ने बुलाया, एक दफा नहीं 2 मरतबा। आप अपनी गोनागू मसरफियात तर्क करके कारी रुस्तम कादरी साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आ गए। यह आपके लिए एजाज है। इसके बावजूद अगर आप खुद को कमजोर समझते हो, किसी बदगुमान और करप्ट माफिया के सामने सर झुकाते हो, तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी शख्सियत की अपने दरमियान मौजूदगी के बाद, उसके जाने के बाद खुद को कमजोर समझते हो, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन आपको सहाफती उसूलों के इक़्तिदार को
मलहूज रखना, इंसानियत को एहतराम देना है, लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हल करने में आपने अपना वो दयानतदार किरदार अदा करना चाहिए जो आपके मौजूद मेहमान का रिकॉर्ड है, जो आपके सरबराह रुस्तम कादरी साहब का रिकॉर्ड रहा है, जो आपके जनरल सेक्रेटरी नौमर है। भाई ये इनकी वीडियो बना के ना स्टॉप कर दियो भाई, ये यहाँ से बंद होती है ठीक। जो आपके 9 उम्र जनरल सेक्रेटरी अदनानुल हक का रिकॉर्ड रहा है, आपको अपने सदर कारी रुस्तम कादरी, आपको अपने जनरल सेक्रेटरी अदनानुल हक उस्मानी, आपको अपने पैटर्न चीफ पैटर्न जनाब वजीउद्दीन अहमद साहब की पैरवी करनी है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन किसी से लड़ना भी नहीं है। कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। आप किसी भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कलम की नोक को कानून और आइन के दायरे में रखते हुए अपना हक हासिल करने का हक रखते हो। आपको लोगों के मसाइल हल करने के लिए अखबार के साथ साथ कानून की पूरी मदद हासिल है। लीगली तौर पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर आप इस बात के मज्जाज हो, अगर आपके पास जेब में शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आप इस मुल्क के रजिस्टर्ड शहरी हो, आपको ये आईनी हक हासिल होता है कि आप किसी बेवा के घर पे कब्जा हो जाए तो, किसी यतीम का हक मारा जाए तो, कोई जालिम अफसर किसी गरीब के साथ जुल्म करे तो आप आवाज बुलंद कर सकते हो, लेकिन आइन और कानून के दायरे में, जिसके लिए आपको मैं बार बार कहते हुए खुद शर्मसार होता हूं कि इस कदर मोहतरम शख्सियत जिसको पाकिस्तान का नंबर 1 आदमी तस्लीम किया जाता है, आपकी तकरीब में वो जलवा फरोज हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मौजूदगी, उनकी सरपरस्ती को हम ये समझ लें कि ये हमारा हक था, ये अल्लाह का अतिया है। इस अल्लाह के अतिये को पूरी दयानतदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने साहबी भाइयों से मुखातिब हूँ। आज से 25 साल पहले मैंने इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी रुस्तम कादरी को, इनके तमाम साथियों को यह हौसला और हिम्मत दे कि इस चिराग को जलाते रहें, और ये चिराग उस वक्त तक रोशन रहेगा जब कारी रुस्तम कादरी, अदनानुल हक उस्मानी साहब और इनके साथी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ सहाफत के आला उसूलों को मद्देनजर रखें। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का भी और सोहेल हाशमी साहब का भी इनसे ताल्लुक और इनकी सरपरस्ती और इनकी मावरत करने का सिलसिला भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये ईमानदारी, हौसला मंदी, दयानतदारी और खैर जानबदारी के साथ आवाम के मसाइल हल करने की जद्दोजहद करेंगे। आम लोग जिन मसाइल का शिकार हैं, हमारे साथी भाइयों को आम लोगों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। आम लोग जिन मसाइल का शिकार हैं, जिन तकालीफ का शिकार हैं, वो आम लोग जिनकी कोई सुनता नहीं है, वो आम लोग जिन्हें सरकारी दफातर में घुसने नहीं दिया जाता, वो आम लोग जिन्हें अखबारात की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दिया जाता। मेरे साथी भाइयों को, बिलखुसूस कोरंगी एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, कोरंगी के साथियों से मेरी दरखास्त है, उन आम लोगों के मसाइल हल करने के लिए काम करें। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो आपका भाई सोहेल हाशमी मौजूद है, आपका भाई कारी रुस्तम, जहां तक मुमकिन होगी आपकी मदद की जाएगी, आपसे ताउन किया जाएगा, आपसे सरफरस्ती की जाएगी, आपका हौसला बढ़ाया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज 25 साल पहले मैंने जो पौधा लगाया था, आज मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा, भाई शागिर्द कारी रुस्तम कादरी उसकी आबियारी में कामयाब रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।